वैसे देखो आईफोन का फ्यूचर क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई देखो अगर कोई यूएस में रहता है चाचा मामा, वो अगली बार इंडिया आए और इंडिया से आईफोन लेके जाए, बोले यार यूएस में तो बहुत महंगा हो गया है। जी दोस्तों, ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑल द टैरिफ्स जो कम ज़्यादा चल रहे हैं। तो दुनिया भर में जो ये पूरा सीन चल रहा है ना, उथल पुथल जो पूरी मची है कि आईफोन कहाँ बना है और कितने % ड्यूटी लगेगी एंड ऑल दैट, जो ट्रम्प अंकल बैठ के कर रहे हैं यूएस में, उसका इंडिया पे आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे पूरी दुनिया में थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। लेट्स थोड़ा सा एक्सप्लोर एंड पता लगाते हैं कि भैया व्हाट्स द फ्यूचर लाइक, जहाँ पे आईफोन, ये तो खैर देखो यूक्रेन में बना हुआ है, बट इन जनरल कहाँ पे क्या बनने से कैसे प्राइस पे फ़र्क पड़ेगा एंड हाउ एग्जैक्टली दीज टैरिफ्स विल इम्पैक्ट द इंडियन टेक सेक्टर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि ये टैरिफ्स का पूरा सिस्टम क्या है। तो यार देखो, कोई भी कंट्री कई बार क्या होता है, ड्यूटीज़ लगाती है कि भाई बाहर से कोई सामान अगर आएगा तो उस पर इतने % आपने एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगी हैं। अब यूएस ने क्या किया है, अभी आपको पता है दोस्तों, जो पूरी लिस्ट बना दी कि भैया जो आइटम चाइना से आ रहा है उस पर इतने % टैरिफ लगा दिया हमने, जो इंडिया से आ रहा है उस पर इतने % लगा दिया। दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग टैरिफ्स जो है यूएस ने लगा दिए। अब कहने का मतलब क्या है कि कोई कंट्री ऐसा क्यों करेगा, तो भाई इसके कई रीजन हो सकते हैं। ट्रेड को थोड़ा सा बैलेंस करना हो, वो एक रीज़न हो सकता है, और सबसे बड़ा जो एक रीज़न रहता है कई बार, वो है टू बूस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। कि एक मजबूरी रहती है कई बार कंपनीज़ की, यार देखो अदरवाइज तो बहुत महंगा हो जाएगा हमारा आइटम और मार्केट में शायद वो कम्पीट ना कर पाए, बजाय कि अगर हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो यही सोच के सारा दोस्तों यूएस ने भी हिसाब किताब किया है। बट इससे हुआ क्या है ना कि देखो, जो चाइना के अगेंस्ट पूरे बात दोस्तों चल रहा है, वो पता है यूएस और चाइना का जिस तरीके से पूरा सिस्टम रहता ही है अगेन, तो फ़ायदा हमको मिल सकता है इस मामले में। अब फ़ायदा कैसे मिल सकता है, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, ये अराउंड कोविड के टाइम पे दोस्तों चीज़ हुई थी कि एप्पल ने, मतलब हम एप्पल को पकड़ते हैं, ठीक है, साथ में आप सैमसंग को भी ले लो और बाकी ब्रांड्स भी आ गए हैं, बट मेनली मामला सारा यहाँ पे, लेट्स से एक बार हम अगर एप्पल को फोकस में रखते करते हैं सारा का सारा, तो एप्पल ने इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है, एप्पल के लिए जो फ़ोन्स बनाती हैं कंपनीज़ लाइक फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विंस्टन वगैरह, उन्होंने इंडिया में आईफोन धीरे धीरे करके बनाने शुरू किए थे काफ़ी पहले से। और अभी रिसेंटली पिछले अगर हम 2 साल को देख लें तो दोस्तों आईफोन्स इंडिया में ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बन रहे हैं। मतलब आईफोन 15 लाइनअप, आईफोन 16 लाइनअप, प्रो फोन्स की बात कर लें, वो सब भी इंडिया में बहुत ज़्यादा एप्पल प्रोड्यूस कर रहा है, और चाइना से धीरे धीरे करके वो इंडिया पे वैसे भी लेके आ ही रहा था। अब ऐसा तो नहीं है कि चाइना में आईफोन्स बन नहीं रहे, चाइना में आईफोन्स और मैकबुक्स और बहुत सारे आइटम्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सीन क्या है कि यूएस ने लगा दिए टैरिफ्स भैया चाइना के ऊपर। अब चाइना में बना हुआ माल अगर वो यूएस में जाएगा तो उस पर लगेगी ड्यूटी ज़्यादा, और यूएस में जो उसकी प्राइस है वो बढ़ेगी। अब या तो एप्पल कुशन ले ले और खुद ही वो एब्जॉर्ब कर ले प्राइस, बट अगर ऐसा एप्पल करता है तो एप्पल को बहुत लॉस होगा, या फिर वो प्राइस बढ़ाए। अब प्राइस बढ़ाने पे मार्केट में वो कितना ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटिटिव रह पाता है प्रोडक्ट, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। या अगर लोगों को खरीदना पड़ रहा है तो भैया महंगाई तो बढ़ रही है, फिर इसका मतलब कि जो आईफोन पहले $1000 का था अब वो बढ़ के मान लो हो गया 1200 का या 1500 का या वॉटेवर। अब ऐसे में इंडिया का फायदा क्या है, बिकॉज इंडिया में दोस्तों हमको पता है कि आईफोन्स बन रहे हैं जो इंडिया से बने हुए जा रहे हैं, बिकॉज एप्पल इंडिया से एक्सपोर्ट करता है बाहर। वो आइटम अगर लैंड करेगा यूएस में तो उस पर टैरिफ्स चाइना के कंपेरिजन में कम है। तो यहाँ पे फायदा है किसका, इंडिया का। क्यों? क्योंकि एप्पल चाहेगा कि भैया इंडिया में वो और ज़्यादा चीज़ें बनाए। अब इसमें अच्छी बात दोस्तों ये है हमारे पास में कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी टाइम से हमने देखा है, ऑल थैंक्स टू मेक इन इंडिया प्रोग्राम वगैरह, कि मतलब वी आर प्रिपेयर्ड फॉर टेक मैन्युफैक्चरिंग। मतलब इंडिया में स्मार्टफोन्स काफ़ी बनते हैं, टेक के काफ़ी आइटम्स इंडिया में दोस्तों बनाए जाते हैं, तो दैट वे वी आर इन गुड हैंड्स। साथ में कंपनीज़ के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट की जो PLI स्कीम है, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दोस्तों मिलता है, वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, जहाँ पे उनको इंडियन गवर्नमेंट भी जो है वो इंसेंटिवाइज करती है इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हेन एवर एनी कंपनी स्केल्स देयर प्रोडक्शन। अब कैच केवल ये है, क्या हम इस पूरी अपॉर्चुनिटी को अपना मतलब यू नो ग्रैब कर पाएंगे, या बिकॉज अगर आप बात करते हो तो कंट्रीज़ लाइक वियतनाम जहाँ पे अगेन बहुत ज़्यादा टेक का प्रोडक्शन होता है, या थाईलैंड जहाँ पे काफ़ी टेक बनाया जाता है, वो कहीं इसका फ़ायदा हमसे ज़्यादा ना उठा लें। बिकॉज इंडिया में दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ तो सैमसंग की सबसे बड़ी जो मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्री है वो इंडिया में है। एप्पल इंडिया में फ़ोन्स बना रहा है, टाटा बना रहा है एप्पल के लिए, मतलब यू नो फॉक्सकॉन वगैरह भी है। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, लेकिन
ये आइडिया कहीं उनको ना लग जाए यूएस में, क्योंकि उनको लगे यार हम तो टैरिफ लगाया था इसलिए कि एप्पल कल को बनाएगा, अपना प्लांट लगाएगा यूएस में और यूएस में फ़ोन्स बनाएगा। एप्पल तो यूएस में, वो इंडिया में बना रहा है, क्योंकि ट्रंप का भरोसा नहीं भाई, वो कल बोल दे कि अब इंडिया के ऊपर भी, जो इंडिया से आ रहा है उसके ऊपर भी टैरिफ हमने और बढ़ा दिया है। तो ये पोटेंशियली थोड़ा सा अभी चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी समझते हुए कैसे होंगी। लेकिन हाँ, यू नेवर नो, ये भी हो सकता है फ्यूचर में कि इंडिया में आईफोन आपको सस्ता मिल रहा हो और यूएस में आईफोन महंगा मिल रहा हो। मतलब यू नेवर नो, दुनिया किस तरीके से आगे चलेगी। और एप्पल जैसी कंपनी के लिए, मतलब फॉक्सकॉन की अगर हम बात कर लेते हैं जो एप्पल के लिए आईफोन्स बनाता है, इतना ईजी नहीं है कि रातों रात किसी भी कंट्री में फैक्ट्री लगा ली और कल से आईफोन, मतलब इट टेक्स टाइम। आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सिर्फ फैक्ट्री की बात नहीं है, वर्क फोर्स के बारे में क्या होगा, उस का लोकल पोजिशनिंग कैसे है दुनिया भर में, कितना स्टेबल वो एरिया है, या ओवरऑल जो सप्लाई चेन है वो कितना स्ट्रांगली वहाँ पे रहते हुए आप मैनेज कर सकते हो। मतलब दीज आर बिग थिंग्स। तो इंडिया में अच्छी बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग अगर ऑलरेडी हो रही है तो ये हमारे लिए फायदे की बात है। एंड एप्पल इनफैक्ट प्लान्स टू एक्सपोर्ट मोर फ्रॉम इंडिया, ये भी हमको पता है। हम चाहते हैं, देखो यूएस चाइना आपस में लड़ाई करते रहे, चाहे हमारा फायदा हो जाए यहाँ पे, बट देन अगेन द क्वेश्चन इज कि ये फायदा कितना ज़्यादा और कितने लंबे टाइम के लिए होगा। दिस इज स्टिल नॉट क्लियर, बिकॉज फ्यूचर में भैया वो तो कुछ भी कह सकते हैं यूएस में। तो ये एक थोड़ा सा मजाकिया सीन बन चुका है। बट हाँ, वी शुड नॉट बी दैट मच वरीड इन अ सेंस कि हमारे लिए वी हैव नथिंग टू लूज इन अ वे कि भाई इंडिया में तो ऑलरेडी अपना कंजप्शन इतना ज़्यादा है, इतने बड़े मार्केट में हम दोस्तों बैठे हैं, यहाँ पे वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है। तो इंडिया का, तो इंडिया के विद इन कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये एक अच्छी बात है। बट वैसे आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि जो पूरा सीन चल रहा है जहाँ पे टैरिफ्स बढ़ाए जा रहे हैं और दिस दैट, तो क्या चाइना को जो यूएस घेरने की कोशिश कर रहा है फिलहाल, क्या चाइना लगता है कि थोड़ा दबेगा या नहीं दबने वाला है, दोनों एकदम नेक टू नेक जाएंगे? व्हाट्स योर टेक? लेकिन हाँ, बाकी दुनिया में और चीज़ें और 50 तरह के जो दोस्तों, मतलब ट्रेड तो टेक के अलावा वो तो एक छोटा सा हिस्सा है। टेक दुनिया भर में कितना ज़्यादा होता है, अभी हम केवल टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। देखते हैं वैसे फ्यूचर में क्या होता है। व्हाट्स योर टेक दोस्तों, नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। और वैसे मज़ा तो बहुत आ जाएगा ना अगर आपका कोई मामा आए यूएस से और मामा बोले कि बेटा आपके कज़न के लिए एक आईफोन यहाँ से लेके जाना है मेरे को, मतलब वो मज़ा आ जाएगा। देखते हैं क्या होती है चीज़ें। और मैं तो चाहता हूँ इंडिया में प्राइस थोड़ी और गिरे यार, मतलब कंसिडरिंग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है दिस दैट, तो वी शुड गेट इवन मोर बेनिफिट्स। आपको क्या लगता है? मैं सुनता हूँ वीडियो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।